मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ कडल्स। चलिए आज करते हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.1। फिफ्थ चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं पहले, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप इंट्रोडक्शन जरूर देखें। देखो भी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट है इन स्टेटमेंट, और हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब कौन एपी सीरीज नहीं है और किसके अंदर है। तो देखो पहला पार्ट क्या है, ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन इट इज 15 रुपए फॉर फर्स्ट किलोमीटर। एक टैक्सी का किराया दे रखा है कि पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए है एंड एज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और जैसे जैसे आगे मोर डिस्टेंस कवर करते जाते हैं तो 8 रुपए पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग है। देखो मान लो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट किलोमीटर है तो उसका तो उसने दे रखा है 15 रुपए। इसके बाद आगे 1 किलोमीटर और कवर किया, मतलब 2 किलोमीटर डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, तो 8 रुपए एडिशनल। 15 और 8 कितने हो गए भाई 23। ऐसे ही जब मान लो 1 किलोमीटर और कवर की, टोटल डिस्टेंस होगी 3 किलोमीटर, तो 8 और एडिशनल 23 और 8 कितने हो गए भाई 31। ऐसे ही जब 1 किलोमीटर और कवर की तो 31 और 8 कितने हो गए 39। ये ऐसे मतलब ऐड होता जाता है। तो ये पूछ रहा है क्या ये एपी सीरीज है या नहीं है। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, 23 में से 15 गया तो 8, 31 में से 20 गया तो 8, 39 में से 31 गया तो 8। हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इट मींस यस इट इज एपी सीरीज। ये हमारी एक एपी सीरीज को डिनोट करता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर दे रखा है और उसके अंदर एयर प्रेजेंट है। देखो ऐसे मान लीजिए कोई सिलेंडर है हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में, इसके अंदर एयर है, ये फुल ऑफ एयर से भरा हुआ है, ठीक है। और ये कह रहा है where a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder। जब इसके अंदर कोई वैक्यूम पंपिंग की जाती है तो जितनी एयर इसके अंदर है ये उसका 1/4 खाली हो जाता है। हम मान लेते हैं कि इसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूबिक एयर है, अगर 1/4 खाली हुआ तो आगे कितनी बची 3/4। अब फिर से 3/4 का 1/4 खाली हो गया, 3/4 का 1/4 कितना होगा भाई 3/16, और 3/4 में से 3/16 खाली हो गया तो पीछे कितना बचा 4 4 जा 16, 3 4 जा 12 -3, मतलब 9/16। ऐसे फिर 9/16 का 1/4 फिर से खाली हो गया, तो ये ऐसे एक सीरीज बनती है। तो हमसे पूछा है क्या ये एपी सीरीज है, तो देख लेते हैं अभी डिफरेंस। दो टर्म का डिफरेंस देखो, 3/4 -1, 4 तो इसका एलसीएम आ गया, ये बन गया 3 -1 4 जा 4 -1/4। उसके बाद नेक्स्ट देखो 9/16 -3/4, इसका 16 तो एलसीएम आ गया, ये हो गया 9 4 4 जा 16 और 3 4 जा 12, तो यहाँ आया माइनस का 3/16। ये तो दोनों सेम नहीं है, इट मीन्स नो इट इज नॉट एपी सीरीज। ये हमारी एक एपी सीरीज नहीं है, क्योंकि अगर रिमेनिंग में से 1/4 खाली करेंगे तो वो तो हमारे पास हर बार डिफरेंट नंबर आएगा। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वॉल। एक गड्ढा खोदना है, उसकी कॉस्ट दे रखी है। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर फर्स्ट मीटर। ठीक है, ऐसे गहरा हमने कोई गड्ढा खोदना है, जब हम 1 मीटर गहराई में जाते हैं तो इसकी कॉस्ट हमें दे रखी है 150 रुपए। उसके बाद आगे कह रखा है एंड 50 रुपए फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और आगे प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपए कॉस्ट है। मतलब आप 1 मीटर और गहराई तो 50 और ऐड कर दो, कितनी होगी 200। फिर 1 मीटर और गहराई तो 50 और ऐड कर दो 250। फिर 1 मीटर और गहराई तो 50 और ऐड कर दो, कितनी होगी भी 300। ये ऐसे ये कॉस्ट आती जाती है। तो ये पूछ रहा है क्या ये एपी सीरीज है, तो माइनस कर लो भी, सेकंड माइनस फर्स्ट कितना आया 50, थर्ड माइनस सेकंड 50, फोर्थ माइनस थर्ड कितना आया 50। हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम है, इट मींस ये क्या है भाई एक एपी सीरीज है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है भी पार्ट नंबर 4।
देखो क्या दे रखा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन every year, the amount of money in account every year when 10,000 डिपॉजिट एट CI, 10,000 रुपए डिपॉजिट किए जाते हैं किससे, कंपाउंड इंटरेस्ट से, एट 8% पर एनम। तो ये कह रहा है प्रत्येक ईयर कितनी अमाउंट होगी, क्या वो अमाउंट एपी में है या नहीं है। तो मान लो किसी ने 10,000 रुपए डिपॉजिट किए, 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, ठीक है, एनुअली है पर ईयर, और किससे भी, कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 और ऊपर टाइम। तो 10,000 108 डिवाइड बाय 100, ये तो हो गई फर्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगी भाई, मान लो 2 ईयर के लिए, नेक्स्ट अगले ईयर के लिए, तो क्या करते हैं ऊपर टाइम आ जाएगा तो इसका स्क्वायर, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए जब टाइम 3 ईयर हो जाएगा तो 108 डिवाइड बाय 100 पावर 3। अब देखो टर्म ना बढ़ करके इसकी पावर बढ़ रही है, तो ये तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, अगर कॉमन डिफरेंस लेकर देखेंगे तो भी सेम नहीं आएगा, इट मींस ये एपी के अंदर नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट तो फिक्स रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट फिक्स नहीं रहता, वो तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है नेक्स्ट ईयर। आगे देखो भी सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, और हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, 4 टर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट ए तो हमें गिवन है, नेक्स्ट क्या होती है a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d एंड a प्लस 4d। ये कह रहा है a और d तो आपको गिवन है, आप ये नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट कीजिए। तो देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें a 10 दे रखा है और d भी कितना दे रखा है 10, पुट करते जाओगे 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 इंटू 10 और 10 प्लस 3 इंटू 10 एंड 10 प्लस 4 इंटू 10। तो ये तो आ गई 20 और ये आ गई भी 20 और 10 30 और ये 40 और ये 50 एंड फर्स्ट हमें गिवन है कितनी है 10। तो ये हमारी एपी सीरीज हो जाएगी। नेक्स्ट है ऐसे, इनको ऐसे राइट कर लेते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड a प्लस 4d, ये वाली फाइंड आउट करनी है हमें। तो सेकंड पार्ट हमें दे रखा है a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। तो देखो पुट करते जाओ, -2 प्लस 0 कितना आया -2, -2 प्लस 2 इंटू 0 कितना आया -2, -2 प्लस 3 इंटू 0 -2, -2 प्लस 4 इंटू 0 ये भी कितना आया -2। तो ईच टर्म इक्वल होगी -2 -2। नेक्स्ट हमें दे रखा है a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3, पुट करते जाओगे d -3, a है हमारा 4 -3 कितना बचेगा 1। नेक्स्ट में a की जगह की वैल्यू +2 इंटू d -3, ये हो जाएगा -6, -6 में से 4 गया तो -2, 4 प्लस 3 इंटू -3 ये हो जाएगा -9, -9 में से 4 गया तो -5, 4 प्लस 4 इंटू -3 ये हो जाएगा -12, -12 में से 4 गया तो -8, ये हो जाएगी इसकी नेक्स्ट टर्म। ओके नेक्स्ट पार्ट दे रखा है भाई हमें, a तो है -1 एंड d है हाफ, पुट करते जाओगे -1 प्लस हाफ, अगर माइनस के 1 में से हाफ जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का हाफ बचेगा, यहाँ -1 प्लस 2 इंटू हाफ, 2 से 2 कैंसिल, -1 में से 1 गया तो क्या बचेगा बेटे 0, -1 प्लस 3 इंटू हाफ ये हो गया -1 प्लस 3/2, 2 एलसीएम आ जाएगा -2 प्लस 3 ये आ जाएगा 1/2 और a है -1 प्लस 4 इंटू 1/2, 2 2 जा 4, 2 में से माइनस का 1 गया तो क्या बचेगा भाई प्लस का 1। तो ये नेक्स्ट 4 टर्म्स हो जाएंगे। अगला पार्ट दे रखा है इसका फिफ्थ पार्ट,
A is equal to -1.25 एंड D is equal to -0.25। दोनों ही टर्म्स हमें नेगेटिव दी हुई है, तो पुट कर दो बेटे। A किस गए की वैल्यू -1.25 और D किस गए D की वैल्यू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखो दोनों को ऐड कर दो क्योंकि दोनों माइनस की और रिजल्ट भी किसका रहेगा माइनस का। 5 5 0 1 2 2 4 और 1 5 और ये आ जाएगी 1। नेक्स्ट ए किस गए की वैल्यू और -2 इंटू में 0.25 -1.25 और माइनस में इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 2 जा 50 और 2 के बाद पॉइंट ऐड कर देना बेटे दोनों को माइनस ही रिजल्ट आ जाएगा 50 और 25 हो गए 75 प्लस 1। ऐसे ही नेक्स्ट फिर माइनस का 1.25 और -3 इंटू 0.25 माइनस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि डी नेगेटिव है तो हर जगह प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस सारी टर्म्स में। -1.25 -0.75 ऐड कर दो भी ये आ जाएगा 5 5 0 7 और 2 9 और 1 0 और 1 और 1 2 मतलब माइनस का 2 आ जाएगा। फिर -1.25 -4 इंटू 0.5 ये आ जाएगा -1.25 माइनस ये आ जाएगा 25 4 जा 100 और 2 पॉइंट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0 हट जाएंगे मतलब -1। और किसी को एडिशन में दिक्कत हो तो चाहे पॉइंट के लगा करके 0 लगा लेना बेटे। 25 तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। और 1 कितने हो गए बेटे 2 तो ये रिजल्ट आ जाएगा इसकी 4 टर्म्स का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन है। देखो सेकंड में तो हमें ए और डी दे रखा था और हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी। थर्ड क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 4 टर्म्स तो दे रखी है, आपने ए और डी को फाइंड आउट करना है। ये है भी 3 1 -1 और -3 एक दे रखी है -5 -1 3 और 7। देखो फर्स्ट टर्म पूछ रखी है उसका तो बताइए बेटे। फर्स्ट टर्म तो पहली टर्म ही होती है। डी देखो सेकंड माइनस फर्स्ट डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 मतलब आगे ये ऐसे ही बढ़ती जाती है ऐसे डॉट लगा रखा है। और a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 ये बराबर आने चाहिए। तो -1 और ये हो जाएगा -3 माइनस में -1 और a4 कितना है बेटे। अच्छा ये प्लस का 3 था पहले भी, ये प्लस वाला 3 मैं भूल गई फर्स्ट टर्म। सेकंड माइनस फर्स्ट मतलब 1 -3 उसके बाद -1 -1 और 1 -3 फिर -1 माइनस में प्लस का 1 आगे है -3 माइनस में माइनस का 1 तो ये क्या बचा भाई माइनस का 2 और ये -1 और -1 क्या हो गया माइनस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस के 3 में से 1 गया तो क्या हो जा माइनस का 2। तो डी कितना आ जाएगा हमारा -2। नेक्स्ट है नेक्स्ट ये वाली सीरीज है, इसमें भी हमसे ए और डी पूछ रखा है। तो ए तो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो कितना है भी -5 और डी क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मैं एक से निकाल रही हूँ तुम सारी माइनस करके इक्वल दिखा देना। -1 माइनस में -5 और ये -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस के 5 में से 1 गया तो क्या आ गया भाई 4। ये हमारी डी आ जाएगी 4। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3। देखो ए पूछ रखा है ए क्या होती है फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी 1/3 फिर डी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5/3 माइनस 1/3 3 तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5 - 1 कितनी आ जाएगी भाई 4/3 ये हमारा डी हो जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो भी 9 में से 5 गए तो 4/3 और 13 में से 9 गए तो भी कितना आएगा 4/3। एलसीएम सभी का सेम है। नेक्स्ट अभी 0.6 1.7 2.8 3.9 एंड सो ऑन। देखो ए की वैल्यू कितनी है 0.6
और D A2 माइनस A1 1.7 माइनस 0.6। तो देखो 7 में से 6 गया तो 1 और 1 में से 0 गया तो 1, ये हमारा D आ जाएगा 1.1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ के हमने दे रखे हैं 15 पार्ट्स और सभी को ये चेक करना है कि क्या ये एपी सीरीज है या नहीं है। जो एपी सीरीज नहीं है उसको तो हम नोट करके राइट करके छोड़ देंगे, और जो भी हमारी एपी सीरीज है उसकी जितनी टर्म्स गिवन है उससे नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो देखो फर्स्ट दे रखा है भी 2 4 8 एंड 16 सोन। देखो ये एपी सीरीज है या नहीं है। A2 माइनस A1 4 माइनस 2 कितना बचा बेटे 2, 8 माइनस 4 कितना बचा 4, 16 माइनस 8 कितना बचा 8। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो इट इज नॉट एपी सीरीज। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है 2 5/2 3 और 7/2। इसमें देखो भाई 5/2 में से 2 को माइनस करो, एलसीएम आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा भाई 5 माइनस 2 2 जा 4 कितना आया बेटे 1/2। फिर A2 माइनस A1 3 में से माइनस करो किसको 5/2 को, फिर से एलसीएम कितना आया 2 3 2 जा 6 माइनस 5 कितना आया भी 1/2। फिर से माइनस करो 7/2 माइनस 3, एलसीएम कितना आया 2 7 माइनस 3 2 जा 6 कितना आया 1/2। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम, तो इट इज एन एपी सीरीज। यस इट इज एन एपी सीरीज। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। फिफ्थ टर्म क्या होती है a plus 4d नेक्स्ट a plus 5d नेक्स्ट a plus 6d। ये 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है, तो पुट कर दो a हमारा 2 है प्लस 4 इंटू डी क्या है हमारा भी 1/2। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 और 2 कितना आ गया भाई 4। नेक्स्ट a प्लस 5b, तो 2 प्लस 5 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 2 प्लस 5/2। एलसीएम लेके ऐड कर देना, 2 एलसीएम आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा भाई 9/2। और ये हो जाएगा 2 प्लस 6 इंटू डी है 1/2 2 3 जा 6 3 और 2 कितना हो गया 5। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का। -1/2 -1.2 -3.2 -5.2 एंड -7.2। ठीक है, देखो A2 माइनस A1 एपी है या नहीं ये चेक करने के लिए तो हमें कॉमन डिफरेंस ही देखना पड़ेगा। -3.2 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भी प्लस 1.2। देखो माइनस करो 2 में से 2 गया तो 0 और 3 में से 1 गया तो 2 किसका आएगा भी माइनस का बड़ा है तो माइनस का आएगा। नेक्स्ट -5.2 माइनस माइनस 3.2 -5.2 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 3.2 2 में से 2 गया तो 0 और 5 में से 3 गया तो 2 किसका आएगा माइनस का। नेक्स्ट -7.2 माइनस माइनस 5.2 -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 2 में से 2 गया तो 0 और 7 में से 5 गया तो 2 किसका बचेगा भी माइनस का। कॉमन डिफरेंस क्या आया तीनों जगह सेम, इट मींस ये क्या है भी एक एपी सीरीज है। अगली टर्म क्या होगी a प्लस 4d a प्लस 5d एंड a प्लस 6d। तीनों फाइंड आउट कर लोगे। a किस गई की वैल्यू -1.2 प्लस 4 इंटू डी आया है हमारा -2.0। इनको सोल्व आउट करना है। पहले मैं पुट कर लेती हूँ। a है -1.2 प्लस 5 इंटू में -2.0 -1.2 प्लस 6 इंटू में -2.0 -1.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 4 2 जा 8
और ये कितना आएगा भाई, दोनों माइनस के तो ऐड होंगे, 8 और 1 9.2। नेक्स्ट -1.2 और 5 2 जा कितने होते हैं, 5 2 जा 10 -10 और ये हो जाएगा भाई माइनस का 10 और 1 11.2। ऐसे ही नेक्स्ट फाइंड आउट कर लेंगे, -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12 -13.2। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें इसका, उसमें भी करना सेम यही है, पहले तो इसको ये चेक करना है ये पी सीरीज है भी या नहीं है। तो -10 -6 -2 एंड 2, ठीक है। देखोगे a2 -a1 -6 -10 -6 प्लस 10 में से 6 गया तो क्या बचा 4, फिर a3 -a2 -2 प्लस 6 और 6 में से 2 गया तो क्या बचा 4, फिर नेक्स्ट 2 -2 2 क्या हो जाएगा +2 और 2 कितने होते हैं बेटे 4। अब नेक्स्ट 3 टर्म a + 4d a + 5d एंड a + 6d, तीनों फाइंड आउट करो। a किस गए की वैल्यू पुट करते हैं, कितना है -10 + 4 × d कितना आया है 4, -10 + 4 4 जा 16 कितना बचा 6। नेक्स्ट -10 + 5 × 4 -10 + 20 कितना बचा भी 10, फिर -10 + 6 × d कितना आया है 4, -10 + 24 तो ये कितना आ जाएगा भी 14। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हमारा 5th पार्ट 3 + √2 3 + 2√2 और 3 + 3√3 ये दे रखा है। तो भी देखिए सबसे पहले करेंगे a2 -a1, एक टर्म है 3 + √2, इसमें से माइनस किसको करना है 3 को, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा हमारा √2। नेक्स्ट है हमारा 3 + 2√2, इसमें से इसको माइनस करना है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, 3 से 3 तो क्या हो गया कैंसिल। अब हमारे पास बचा 2√2 -√2। अब देखो ये माइनस ना करना है तो कैसे करते हैं, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, दोनों के अंदर क्या कॉमन है √2, यहाँ से क्या बचा 2 माइनस यहाँ से क्या बचा 1 और 2 में से 1 गया तो 1 1 × √2 क्या होता है बेटे √2। नेक्स्ट है हमारे पास 3 + 3√3, इसमें से माइनस करना है 3 - 2√2, 3 से 3 तो फिर से कैंसिल हो गया और 3√3 में से 2√3 गया तो भाई 2√2, ये √3 है या √2 है, एक सेकंड ये √2 है, 3√2 ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो देखो 3√2 में से 2√2 गया तो क्या बचेगा 1 टाइम √2 बचेगा, ऐसे नहीं आता तो √2 को कॉमन ले लो, 3 - 2, 3 में से 2 गया तो 1 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √2, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया √2। अब आपने फाइंड आउट करना है a + 4d a + 5d a + 6d, वो नेक्स्ट ऐसे ही आएंगे 3 + 4√2 3 + 5√2 और 3 + 6√2, मतलब √2 का कोफिशिएंट बढ़ता जाएगा हर टाइम, 3 तो कांस्टेंट है। आपने तीनों टर्म्स को फाइंड आउट करना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.2 0.22 0.222 0.4 टाइम्स 2 और ये सीरीज ऐसे ही चलती जाती है, ठीक है। तो देखो भी 0.22 - 0.2। अब बेटे किसी को ऐसे माइनस नहीं करना आता कि मैं इसमें से कैसे माइनस करूं, तो इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हमें पता है क्या है 0 है, माइनस कर लो। फिर 2 में से 0 गया तो क्या बचेगा 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा भाई 0 और ये 0। फिर नेक्स्ट टाइम 2 2 2 - 0.22
3 टाइम लेना है तो एक जीरो और ले लो आगे। 2 में से 0 गया तो भी 2, 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0.0। देखो यही दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, तीसरे की तो जरूरत नहीं है, तो इट इज नॉट एपी सीरीज। नेक्स्ट है भी हमारा 0 -4 -8 -12 एंड सो ऑन। a2 -a1 -4 -0, -4 में से 0 गया तो क्या बचेगा भाई -4, -8 -4, तो -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी क्या बचा -4 एंड -12 -4, माइनस का 12 प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या बचा भाई माइनस का 4, 12 माइनस का 12 या 8 है, यहाँ भी 8 है, तो ये भी क्या बचा माइनस का 4। तो इनमें भी क्या है कॉमन डिफरेंस, सेम आ रहा है डी, और डी की वैल्यू कितनी आ रही है -4, तो ये भी क्या हो जाएगी एक एपी सीरीज। अच्छा नेक्स्ट टर्म्स और फाइंड आउट करनी थी। ए तो इसने गिवन था 0 और डी आया था हमारा -4, हमने फाइंड आउट करनी है a + 4d, a + 5d एंड a + 6d। वैल्यू पुट करते जाओ बेटे, a किस गए की वैल्यू +4 × d किस गए d की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी -16। ये तो 0 है ही, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24। ये इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो। देखो a2 - a1 -1/2 -1/2 +1/2 क्या हो गया अभी 0। नेक्स्ट -1/2, ये भी फिर से +1/2 बनेगा, ये भी क्या आ गया 0, और अगली भी हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 0, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इट मींस ये क्या है एपी सीरीज। नेक्स्ट 3 टर्म्स, जब इसकी 4 टर्म सेम है तो अगली भी क्या आएंगी -1/2 -1/2 -1/2, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पीछे ऐसा पढ़ा था जिसमें सेम आ रही थी नंबर्स हमारी -2 -2 -2 -2, तो वो भी क्या बन रही थी एपी सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हमारा 3, 1, 3, 9 एंड 27 एंड सो। देखो a2 - a1 3 - 1 कितना हो जाएगा भाई 2, 9 - 3 कितना आ जाएगा 6, 27 - 9 कितना आ जाएगा 18, तो ये तो डिफरेंट है, तो दिस इज नॉट एपी सीरीज। नेक्स्ट है भी a, 2a, 3a एंड 4a। ठीक है 2a - a, 2a में से a गया तो क्या बचेगा भाई 1 टाइम a बचेगा। नेक्स्ट है 3a - 2a, ये भी क्या बचेगा a बचेगा। 4a - 3a, बेटे ऐसे माइनस नहीं करना आता हो तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, a को कॉमन ले लेंगे, 4 - 3, 4 में से 3 गया तो 1, और 1 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a आएगा, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, ये भी क्या है एपी सीरीज है। नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगी 5a, 6a एंड 7a, सोल्व कर लेना। नेक्स्ट देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे कई बार बदल होते हैं, मेरी क्लास में तो होते थे भी मोस्टली। a² a³ a⁴, देखो इसको भी मतलब पीछे वाले क्वेश्चन से ही कंपेयर कर लेते हैं। देखो वहां तो दे रखा था बेटे a, 2a, 3a, 4a, मतलब a का मल्टीपल दे रखा था, यहाँ पर a की पावर दे रखी है, वहां पर a का कोफिशिएंट था, यहाँ पर a को मल्टीप्लाई में दे रखा है, सेकंड माइनस फर्स्ट a² - a। देखो दोनों में से a कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचा a और यहाँ से बचा -1, फिर a³ - a², इनमें से भी a कॉमन आ जाएगा, यहाँ से इनमें से a² कॉमन आएगा, यहाँ से a बचा, यहाँ से -1 बचा। कॉमन डिफरेंस क्या है डिफरेंट है, ये वाला कोफिशिएंट तो सेम है बट ये a है और ये a² है, ऐसे नेक्स्ट टाइम a³ आएगा, तो ये एक एपी सीरीज नहीं है। नेक्स्ट है भी √2, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, √8, √18 और √32।
देखो इसमें क्या करेंगे भी a2 माइनस a1 रूट 8 माइनस रूट 2। तो इसको ऐसे मत करना बेटे, रूट के अंदर किया 8 माइनस 2 रूट 6 आ गया। पहले रूट 8 के फैक्टर बनाओ, जिसको फैक्टर नहीं बनाने आते वो ऐसे बना लेना, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। जो पेयर बन गया वो तो रूट के बाहर आ जाएगा, और जो सिंगल बच गया वो रूट के अंदर आ जाएगा। तो पेयर किसका बन रहा है 2 का, और अकेला कौन रह रहा है 2 माइनस रूट 2। अब रूट 2 को कॉमन ले लो, 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1, और 1 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई रूट 2। ठीक है, फिर अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8 को तो हमने लिख लिया था भाई 2 रूट 2, तो इसके तो दोबारा फैक्टर बनाकर देखने की जरूरत नहीं है, 18 की ओर बना लेना। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, जो पेयर बन गया वो रूट से बाहर, 3 का बना है 3 बाहर, जो सिंगल बचा है वो रूट के अंदर 2। अब देखो फिर से रूट 2 को कॉमन ले लो, 3 माइनस 2, 3 में से 2 गए तो 1, और 1 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भी रूट 2। ऐसे ही नेक्स्ट अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 18, फिर से 32 के फैक्टर और बनाओ, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। एक ये पेयर, एक ये पेयर और ये अकेला, रूट के अंदर तो 2 रह गया भाई, इस पेयर में से 2, इस पेयर में से 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 18 को अब हमने लिखा ही था 3 रूट 2, फिर से रूट 2 कॉमन, 4 माइनस 3, 1 1 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया भाई रूट 2। तो ये भी क्या है, एपी सीरीज है, तो इसकी फर्स्ट टर्म तो रूट 2 हमें दे रखी है, और कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास क्या आया है रूट 2। अब देखो अब भी इसमें दिक्कत आती है जब हम नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं। ये 2 नंबर है आपके पास, और आपने फाइंड आउट करनी है a प्लस 4d, a प्लस 5d और a प्लस 6d। तो रूट 2 प्लस 4 रूट 2 ये आ गया हमारे पास। तो ठीक है, अब देखो रूट 2 को कॉमन ले लो, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 4 बचा, ये क्या आ गया 5 रूट 2, बट ये तो इस टाइप से नंबर नहीं है, तो कैसे करेंगे, हमने पूरे नंबर को रूट के अंदर लेना है। तो जब पूरा रूट के अंदर आएगा तो ये 5 कैसे बाहर आता है, क्योंकि इसका पेयर है हमारे पास, और इसका पेयर करेंगे तो 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50, तो ऐसे रूट 50 राइट कर देंगे। रूट 2 प्लस 5 रूट 2, फिर से रूट 2 को कॉमन लिया, 1 प्लस 5, ये आ गया हमारे पास 6 रूट 2। अब हमने पूरे को रूट के अंदर राइट करना है, तो ये तो अंदर आएगा तो इसका जोड़ा बनेगा, बाहर आएगा तो पेयर में से सिंगल रहेगा। 6 6 जा 36 और 36 2 जा 72, और ऐसे ही नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे भी 1 प्लस 6 और ये आ गया 7 रूट 2, और रूट के अंदर आएगा तो 7 7 जा 49 और 49 2 जा 9 2 जा 18, 1 4 2 जा 8 और 1 9, तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी। ऐसे पूरी टर्म को रूट के अंदर राइट कर सकते हैं, और रूट वाले नंबर के हम फैक्टर भी बना सकते हैं फैक्टराइजेशन से। नेक्स्ट है रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12, तो रूट 6 माइनस रूट 3। अब यहाँ तो देखो बेटे कुछ भी कॉमन नहीं है, हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 3, रूट 3 कॉमन आ जाएगा और इसको लिख लेंगे रूट 2 माइनस 1। अब नेक्स्ट है हमारे पास रूट 9, 9 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये क्या है 3 माइनस रूट 6। 3 को लिख सकते हैं भी रूट 3 इंटू रूट 3, हम तो कोशिश कर रहे हैं जितना सोल्व हो सकता है उतना करने की। रूट 2 इंटू रूट 3, इसमें से फिर भी क्या आ गया रूट 3 कॉमन आ गया दोनों में से, और यहाँ से बचा रूट 3 और यहाँ से बचा माइनस का रूट 2। तो देखो दोनों नंबर डिफरेंट है, कॉमन तो सेम है बट जो फैक्टर है वो क्या है डिफरेंट है, तो ये एपी सीरीज नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 1 का स्क्वायर
2 का 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। तो हम पहले तो इनका स्क्वायर राइट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 49। अब माइनस करो, 9 में से 1 गए तो कितना हो जाएगा 8, 25 में से 9 गए तो कितने बचे 16 और 49 में से 25 गए तो 4 और 2। ये तो हर बार डिफरेंट आ रहा है, तो ये एपी सीरीज नहीं है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73। देखो पहले इनके स्क्वायर ओपन करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 73। तो देखो a2 माइनस a1, 25 में से 1 गया तो 24, 49 में से 25 गया तो 9 में से 5 गया तो 4, 2, 13 में से 9 गया तो 4, 6 में से 4 गया तो 2। सेम आ रहा है, इट मींस ये एपी सीरीज है। तो नेक्स्ट हम देखो a प्लस 4d। a है हमारा 1, 4 इंटू डी है हमारा 24, 1 प्लस 24 4 जा 96, तो ये बन जाएगा 97। a प्लस 5d मतलब 1 प्लस 5 इंटू डी आया है हमारा 24, 1 प्लस 5 4 जा 20, 2 5 2 जा 10 और 2 12, तो ये आ जाएगी 121। अब 121 को फिर से हम 11 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर होता है। और 1 प्लस 6 इंटू 24, तो ये आ जाएगी 1 प्लस 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 और 2 14, और ये हो जाएगी 145। तो ऐसे हम नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।